हेलो दोस्त, स्वागत है आपको आपके अपने ही चैनल मैथ्स विद खुद सर पे। चलिए एनटीपीसी के लिए हम फिर से स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक से एनटीपीसी का, है ना। आज चौथा दिन है, चौथा क्लास होगा लाभ और हानि का। देखते हो महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वो क्या संभावित है, वो चीज़ हम क्लियर करेंगे। चलिए इसे मिटाते हैं, पहला क्वेश्चन पे डायरेक्ट सीधा आते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन जो कह रहा है वो देखिए क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन है आपका कि है ना, कह रहा है, पहला क्वेश्चन है यदि उत्पाद की बिक्री पर लाभ 25% है। लाभ कितना है? 25% है। इसमें कह रहा है कि यदि क्रय मूल्य, है ना, यदि क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य के मान परस्पर बदल दिए जाए तो कितने प्रतिशत की हानि होगी। मतलब यहां देखो क्वेश्चन सिंपली सी, आप क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन कह रहा है यदि उत्पाद की बिक्री पर हुआ लाभ 25% है, यानी सिंपली सी क्या करेंगे कि यदि हम सीपी और एसपी, एक चीज जानो, कभी भी यदि आपको लाभ या हानि प्रतिशत निकालना हो तो आप आंख बंद, कहा जाता है आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जब आवश्यकता पड़ता है तो आविष्कार हो ही जाता है जी। तो आप एक चीज ध्यान में रखिएगा कि कभी भी आपको लाभ प्रतिशत पूछे या हानि प्रतिशत पूछे, आप आंख बंद करना और क्वेश्चन में हमेशा जाना ढूंढने के लिए कि सीपी और एसपी कितना है। सीपी एसपी का प्रतिशत निकाल लेना, सॉरी सीपी और एसपी का रेशियो निकाल लेना, और सीपी एसपी का रेशियो निकल जाएगा तो आपको लाभ या हानि प्रतिशत कुछ भी, चाहे लाभ प्रतिशत बोलेगा तो लाभ प्रतिशत निकल जाएगा, हानि प्रतिशत बोलेगा तो हानि प्रतिशत आराम से फाइंड कर सकते हो, कोई दिक्कत होने वाला नहीं। तो हम क्या बताएं कि यदि आपको लाभ या हानि प्रतिशत निकालनी है तो सीपी और एसपी, यानी सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, मतलब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात निकालना जरूरी है। और जब आवश्यकता पड़ेगा तो आप क्वेश्चन में ढूंढ लोगे, इतनी हम गारंटी देते हैं, इतना हम जानते हैं कि आप में उतनी काबिलियत है, आप में उतनी क्षमता है कि आप आराम से ढूंढ सकते हो। कब? जब आवश्यकता पड़ेगा तब। तो आपको आवश्यकता क्या, जिसका पूरे के पूरे, है ना, लाभ और हानि पड़ने वाला है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात या क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, यही दो पे तो आपका सारा खेला है रे। यदि क्रय मूल्य से ज्यादा में बिक गया तो लाभ हो गया, क्रय मूल्य से कम में बिक गया तो वो हानि हो गया। ये इतनी ही तो खेला है इसमें। इसी को जो है ना उलट पुलट के दिया जाता है, उसको पुट करना है। देखो क्या करा, पहला क्वेश्चन जो कह रहा है किसी उत्पाद की बिक्री पर हुआ लाभ 25% है। अब प्रतिशत हमेशा 100 पे काउंटिंग किया जाता है। कितने पे काउंटिंग किया जाता है? हमेशा 100 पे काउंटिंग करेंगे। यानी हम कहेंगे सर यदि क्रय मूल्य को 100 मानेंगे तो कह रहा 25% का लाभ यानी 125 में बिकेगा। 25% का लाभ मतलब कहेंगे सर 25 ज्यादा, तो 25 ज्यादा मतलब 125 में बिकेगा। अब क्या कह रहा है कि यदि इनके मान परस्पर बदल दिए जाए तो हानि बताना है। मतलब मान बदलने का मतलब है कि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य होना चाहिए या क्रय मूल्य विक्रय मूल्य होना चाहिए। यानी ये हो जाएगा 125 और ये कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो आपको बताना है कितने की, उस कंडीशन में बताओ कितने की हानि होती। तो यहाँ पे कंडीशन यदि फॉलो करेंगे तो कहेंगे सर 25 की हानि हो जाएगी। कितना में बाबू? तो कहेंगे सर 125 में निकालना प्रतिशत है, 5 टाइम्स कट जाएगा, यानी कहेंगे सर उत्तर मेरा 20% हो जाएगा। एनी डाउट? आशा करते हैं समझ में आना चाहिए। चलिए बहुत अच्छा है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आते हैं। क्वेश्चन अगला देखो, साथ में क्या बोला है। साथ में बोला है कि एक पेन को 144 रुपये में सेल कर दिया है। कितना बेचा है? 144 रुपये में बेचने पर एक अनुराग नाम का कोई लड़का है, कह रहा उसको क्रय मूल्य पर, यानी जो भी उसका क्रय मूल्य था, कह रहा उस पर 1/7 की हानि हो रही है। कितने की हानि हो रही है? तो कह रहा है क्रय मूल्य पर 1/7 की हानि हो रहा है। 1/7 की हानि हो रहा है। तो आप क्या करो, क्रय मूल्य को आप क्या करो, आप सीपी को आप ऐसा कर सकते हो इस रेशियो के अनुसार से, सीपी को आप 7 मान लो, और यूं नो यदि 1/7
7 की हानि हो रही है तो कहेंगे सर जी 7 मेरा क्रय मूल्य है तो 1 की हानि हो रही है यानी बिक जाएगा कितना बाबू, तो बिकेगा कहेंगे सर 6 में। यही सारी चीजें दी हुई है, चीजें समझ में आ रही होगी। अब यहाँ पे समझिए क्या कह रहा है आगे, कह रहा है जिसकी वजह से कह रहा है सेल कितना हुआ है, तो कह रहा है 144। तो आपको यहाँ पे क्रय मूल्य फाइंड करनी होगी। क्रय मूल्य क्यों फाइंड करनी होगी आपको समझाएंगे। तो कह रहे हैं यहाँ 6 करेंगे निकालना, ये तो 7 से गुना करेंगे तो ये मेरा जो है मेनली रूप से सीपी निकल चुका है। मेनली रूप से क्या निकल चुका है, कहेंगे सर ये मेरा सीपी हो चुका है। और इसलिए देखो हमको निकालना है, इसलिए हमको निकालना पड़ा क्योंकि आगे जो बोल रहा है वो कह रहा है एक अमाउंट दे रखा है, वो कह रहा है कि यदि पेन को 189 में यदि सेल किया जाए तो लाभ प्रतिशत बताना है। यानी सेल कितना करना है, तो कह रहा है एसपी जो करना है आपको, एसपी जो लिखना है वो कह रहा है 189 का लिखना है, उसके बाद बताना है। तो अब आपको हमेशा बताया कि लाभ या हानि प्रतिशत चाहिए तो आपको दोनों का जो है ना रेशियो लिखना जरूरी है। रेशियो में कहेंगे सर जो कटेगा उसे काट सकते हैं। यदि हम 7 से काटने के लिए जाएंगे तो कहेंगे सर 7दूनी 14 और 7 49, 6 से यदि आप काटिएगा तो कहिएगा 24, 3 से काटिएगा तो कहिएगा सर 4 तिया है, ये 8 तिया है 24 और 9 तिया 27। उस कंडीशन कहेंगे सर कितने का लाभ हो रहा है देख लो। तो कहेंगे सर 1 का लाभ यानी कि सीपी आपका ये और एसपी ये, 1 का लाभ तो कितना में 8 में। निकालना प्रतिशत तो हम 100 से गुना कर लेंगे, ये कहेंगे सर 2 हो जाएगा और ये 25 हो जाएगा, यानी कहेंगे सर 12.1/2%, 12.5%। ऑप्शन को आप देख लो एक बार अच्छा से। चलिए बी नंबर ऑप्शन गया है। यदि दिक्कत हो रहा है तो आप कमेंट करो, क्लियर है ना। चलिए हम इसे मिटाते हैं, वाइप करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगले आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन जानते हो बहुत पॉपुलर है, ये क्वेश्चन हमेशा आस्क करता है और ये पूरे शिफ्ट में जो है जो भी बता रहे ये क्वेश्चन इतनी गारंटी। आपके शिफ्ट में क्या होगा नहीं होगा ये हम नहीं जानते, लेकिन कुछ ना कुछ तो इस शिफ्ट में जरूर आस्क करेगा, है ना। और हर शिफ्ट में जो है ना कुछ इससे रिलेट आकर के आएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आ जाओ। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कह रहा है कि 15 संतरे का क्रय मूल्य 20 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर है। कभी ऐसा क्वेश्चन हो कि कुछ वस्तु का जो है ना, कुछ वस्तु का क्रय मूल्य, कुछ वस्तु का यानी एक्स वस्तु का क्रय मूल्य और वाई वस्तु का विक्रय मूल्य आदि जब बराबर कर दे तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि सर सीपीएसपी हम निकालेंगे, सीपीएसपी निकालेंगे, ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा, यानी वाई अनुपात कितना हो जाएगा एक्स। यानी मेरा कहने का अर्थ ये है कि कभी भी, है ना, क्योंकि अब ऑनलाइन का जमाना है, आपको हमेशा जो है ना कुछ मन में काम करना होगा, तो थोड़ी सी तो ध्यान में रखनी होगी। कभी भी जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य बराबर हो, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य बराबर हो, जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य बराबर हो तो क्रय वस्तु विक्रय मूल्य हो जाती है और विक्रय वस्तु क्रय हो जाती है। तो यहाँ पे समझिए क्वेश्चन क्या बोला है। यहाँ पे जब हम सीपीएसपी लिखेंगे तो हम कहेंगे कि सर यहाँ पे जो हमको बोल रहा है क्वेश्चन, कह रहा है 15 वस्तु का क्रय, तो 15 वस्तु का क्रय किया तो 15 आपका विक्रय में चला जाएगा। तो कह रहा है कि 20 वस्तु का विक्रय, तो ये 20 आपका कहां चल जाएगा जी, क्रय में चल जाएगा। कह रहा आपस में बराबर है, तो आपको बताना है कि हानि प्रतिशत क्या होगा। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा हानि 5 का हो रहा है, कितना में, तो 20 में निकालना प्रतिशत है तो 100 से गुना कहेंगे सर 5 टाइम्स कट जाएगा, यानी उत्तर हो जाएगा आपका 25%। ये बेसिक वाली क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है ना आप कहीं भी पढ़े होंगे, हल्का फल्का भी यदि पूरे यदि क्लास में कहीं भी यदि क्लास किए होंगे तो आपको ये चीज़ समझाया गया हुआ होगा। ये बहुत आसान से क्वेश्चन भी क्लियर करके देती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आ जाइए। नेक्स्ट में कह रहा है कि 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य, कह रहा है कि 200 और 600 है। कह रहा है एक दुकानदार दोनों को बेचकर, एक दुकानदार दोनों को बेचकर कह रहा 300 रुपया का लाभ अर्जित करता है। तो कह रहा है यदि दुकानदार को पहली वस्तुओं को 30% लाभ पर बेचा तो कह रहा है दूसरे वस्तु को कितने में बेचना होगा। यानी कितना में बेचना मतलब प्रतिशत नहीं, मतलब कितना रुपया में पूछ रहा है। तो आपको पता है कि सर यहां पे यदि हम देखें, तो हम कहेंगे, यहां पे यदि हम देखें तो हम कहेंगे सर एगो का 200 मूल्य है ना, एगो कितना है 200 मूल्य है और दूसरा कितना है 600। कह रहा है ये दोनों से लाभ कितना लेना चाहता है, तो लाभ लेना चाहता है 300, बट कह रहा है इसको जो है ना
बट कह रहा है इसको 30% पे सेलिंग करता है, 30% लाभ। तो आप कहेंगे सर इसका जो लाभ है उसको हम डायरेक्ट घटा लेंगे, मेरा उत्तर आ जाएगा। तो इसका लाभ यदि चर्चा करेंगे तो कहेंगे सर ये खत्म कीजिए ना सर प्रतिशत से, 3 दूनी 6, यानी कहेंगे सर ये 200 रुपया को जो सेलिंग किया है तो कहेंगे सर कितना 60 रुपये का लाभ हुआ है, तो 60 रुपये यदि हम घटाएंगे तो कहेंगे सर कितना 240, और ये 240 का लाभ कितना पे हुआ है 600। यदि पूछा जा रहा है यहाँ पे कि तो दूसरे वस्तु पे कितना का लाभ हुआ होगा तो कहेंगे सर इतना रुपये का लाभ होगा। आदि सपोज डेट मान लो कि यहीं पे यदि पूछा गया हुआ होता कि कितना प्रतिशत का लाभ हुआ होता तो कहेंगे सर ये जो लाभ हुआ कहेंगे सर 600 पे, और निकालना प्रतिशत तो 100 से गुना, कहेंगे सर कट जाएगा 4 टाइम्स कट जाएगा, यानी उत्तर आ जाएगा आपका 40%। एनी डाउट? क्लियर है? क्वेश्चन को एक बार अच्छा से देखते जाइएगा। अगला क्वेश्चन में आते हैं। एनटीपीसी का एग्जाम बहुत इजी होने जा रहा है, टेंशन मत लेना। चलो अगला क्वेश्चन में आते हैं। नहीं घस सकता है। छह सौ वाला हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आ जाइए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। कह रहा है एक पायदान को 72 रुपया में बिक्री करने पर बढ़ी को 10% की हानि होती है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि यदि 96 रुपया में पायदान को बेचे तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। तो कितने प्रतिशत पूछा है तो आपको बता चुके हैं कि आपको हर हाल में सीपी और एसपी चाहिए, सीपी और एसपी चाहिए। पहले जो है कह रहा है कितना में सेल कर रहा था रे, तो कह रहा सर 72 में जब सेल किया था तो कह रहा था कि सर 10% की हानि हुई है। तो 10% की हानि हुई, क्या करे मूल्य चाहिए ना सर। इसको बेचा है 72 में 10% की हानि, तो क्या हम 90 से तुलना करके हम 100 से गुना कर लेंगे तो क्या क्रय मूल्य निकल जाएगा। यानी विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य निकालते हैं, इसके अकॉर्डिंग कैसे कहेंगे। और किसी वस्तु का क्रय मूल्य, जैसे ये मान लो जैकेट यदि हम खरीदे हैं 1000 में, कहेंगे सर इसका मूल्य 1000 होगा, चाहे इसको हम कितनों में बेच दे, 1 लाख में क्यों ना बेच दे, 1 लाख में क्यों ना बेच दे, ये इसका मूल्य कितना है रे 1000 ही होगा। और कह रहा है कि इसको सेल कितना में कर रहा है 96 में, सेल कितना में कर रहा है तो 96 में सेल कर रहा है। तो यहां पे हम रेशियो निकाल लेते हैं, कहेंगे सर 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 9 8 72, 8 से काटेंगे तो 12 8 96, यानी कहेंगे सर यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 1 जीरो और बिठा देते हैं सर, फिर 1 जीरो और, तो कहोगे 100 से ये कितना ज़्यादा है तो 20 ज़्यादा है, यानी उत्तर मेरा चल जाएगा 20%। क्वेश्चन बहुत इजी है, टेंशन लेने कोई बात नहीं है ना। कुछ क्वेश्चन हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बहुत मज़ा आने वाला है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है देखो कितनी झकास क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक व्यक्ति 16,800 रुपया में 16,800 रुपया में कह रहा 18 खाट बेचकर 3 खाट के क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है। तो कह रहा है आपको बताना है कि 1 खाट का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। सुनिएगा ध्यान से, हम इसे एक्सप्लेन कर देते हैं थोड़ा सा, कभी थोड़ी सी हम थ्योरी समझा देते हैं। कभी भी क्वेश्चन यदि इस प्रकार से हो, किसी वस्तु को जब बेचा जाता है ना, कुछ वस्तु जैसे मान लो यहां पे x लिख दिए, x वस्तु को बेचने से y वस्तु के क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि होता हो, लाभ या हानि होता है। इस कंडीशन को समझिएगा। जब कभी भी है ना कुछ वस्तु को बेचने के बाद यदि कुछ वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि होता है तो बेची गई वस्तु, कंडीशन समझिएगा, बेची गई वस्तु को हमेशा
यदि क्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि हो रहा है, तो क्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि हो रहा है, तो बेची गई वस्तु हमेशा क्रय मूल्य मानेंगे। क्या मानेंगे? क्रय मूल्य मानेंगे। यदि विक्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि हो तो बेची गई वस्तु विक्रय मूल्य मानेंगे। ये चीज समझ में आ रहा होगा। यानी बेची गई वस्तु के बराबर हमेशा लाभ या हानि हो, तो बेची गई वस्तु के बराबर लाभ या हानि हो, यदि क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा तो समझेंगे बेची गई वस्तु क्या मानेंगे? बेची गई वस्तु क्या मानेंगे? बेची गई वस्तु को हम क्या मानेंगे? कहेंगे क्रय मूल्य। और यदि विक्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि हो तो बेची गई वस्तु विक्रय मूल्य मानेंगे। ये हम रहने देते हैं, इसी पे क्वेश्चन, इसलिए हम इसको समझा देते हैं। यहीं पे कह रहा है कि यदि हम यहाँ पे सीपी और एसपी लिखे, यानी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट है ना, सॉरी कोस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो लिखेंगे, तो कह रहा है यहाँ पे भी 16,800 को भी तुम थोड़ा सा रोक के पढ़ो। तो यहाँ पे कहेंगे सर एक व्यक्ति है ना, कह रहा है एक व्यक्ति इतना रुपया में कह रहा है कि 18 खाट बेचकर, बेचा कितना है? 18 खाट, और कह रहा है कि 3 खाट के क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। तो 3 खाट के क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। तो देखो लाभ किसके बराबर प्राप्त हो रहा है? तो कहेंगे सर क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त हो रहा है। जब क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त हो रहा है तो जो वस्तु बेच रहे हैं 18 वस्तु, वो हम क्रय मूल्य मान लेंगे। और क्रय मूल्य पे बेचने के बाद कह रहे हैं 3 का लाभ हो रहा है, तो आपको पता है कि यदि लाभ हो रहा है तो इससे ज्यादा होगा, यानी 3 ज्यादा का मतलब कितना? 18 3 21। ये आपका जो है ना रेशियो आ चुका है। सीपी और एसपी का मन है तो काट भी सकते हो, 3 से कट जाएगा, आराम से कट जाएगा। कहेंगे सर 3 से काटिएगा तो छोतिया 18, छोतिया 18, सतिया 21। कह रहा है वस्तु को बेचा कितना में गया है? तो 16,800 रुपया में। यहां वस्तु को कितना बेचा गया है? तो 7 में। तो विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से कर लिए हैं। अब आपको चाहिए कि एक वस्तु का क्रय मूल्य, पहले टोटल देखते हैं भाई, टोटल वस्तु को खरीदने का चार्ज कितना लगा है। तो कहेंगे सर टोटल खरीदने का जो चार्ज लगा है वो 6 लगा है, मतलब इतना रुपया हम सोल्यूशन करेंगे तो इतना रुपया कहेंगे सर बेचने का चार्ज है। सर बेचने का क्या है? और कहेंगे सर सॉरी खरीदने का चार्ज है, खरीदने का चार्ज है। और कह रहा है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य, तो आप बताओ वस्तु बेचा कितना में कितना है? तो कहेंगे सर 18 वस्तु बेचा, इसका मतलब 18 वस्तु परचेज किया होगा, खरीदा होगा 18 वस्तु। तो हम क्या करेंगे? हम 18 से डिवाइड कर लेंगे तो एक वस्तु का क्रय मूल्य निकल जाएगा। कहेंगे सर इससे काटेंगे सर 3 से कट जाएगा। आप 3 से काटने ले जाओगे तो कहोगे पंतिया 15, छोतिया 18, 7 से काटोगे तो 812 में कट जाएगा जी। और यही आपका उत्तर है, एक खाट का क्रय मूल्य। एक खाट का, खाट समझ आता है कि नहीं आता है? सरकाइलो खटिया जाड़ा लगे, सरकाइलो खटिया जाड़ा लगे, जाड़े में धंधा प्यारा लगे। मतलब अरे सरकार लो खटिया, मतलब अगुआ आगे धंधा लग रहा है तो थोड़ा सा सरकार लो यार, तापो, है ना। सरकार लो खटिया, तुम सबका सोच ही अलग है। निगेटिव वाला बंदा तुम सब नहीं सुधरेगा रे। आओ नेक्स्ट में आते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। क्वेश्चन नेक्स्ट में क्या कर रहा है? सेम क्वेश्चन है, नो टेंशन। अगला क्वेश्चन कह रहा है 17 गेंद को कह रहा है 720 रुपये में जब बेचा जाता है ना, 720 रुपये में जब बेचा जाता है तब कह रहा है कि 5 गेंद के क्रय मूल्य, कह रहा 5 गेंद के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो आपको बताना कि एक गेंद का क्रय मूल्य, यहां पे भी देखो क्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि हुआ है तो बेची गई वस्तु क्रय मूल्य मान लेंगे, नहीं 17 को बेचा है। और कह रहा 5 गेंद के बराबर हानि हुआ है तो 5 घट जाएगा भाई, क्योंकि हानि होगा तो विक्रय मूल्य जो कम होगा। तो 17 में यदि हम 5 घटाएंगे तो कहेंगे सर कितना? 12। कह रहा है 720 मैंने बेचा है रे, विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से निकालना है क्रय मूल्य, तो 17 से गुना कर लेते हैं। लेकिन आपसे पूछा कि एक गेंद का क्या होगा, तो कहेंगे सर खरीदा कितना है? 17 गेंद, तो हम 17 से भाग दे देंगे, ये 17 से 17 खत्म, 12 छक 72, यानी उत्तर जो हो जाएगा वो तुम्हारा 60 रुपया हो जाएगा। उत्तर तुम्हारा कितना हो जाएगा? 60 रुपया हो जाएगा। चलो आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में क्या कर रहा है, बहुत झकास क्वेश्चन है, दमदार है, दमदार है ना। क्वेश्चन देखो, कह रहा है शरद, शरद पवार कह रहा है कि शरद ने 900 रुपया में 2 बैग खरीदे। उसमें कह रहा है कि एक को 20% लाभ पर, दूसरे को 25% हानि पर, यदि दोनों बैग को समान रुपया में बेचा गया है तो आपको बताना है कि भाई दोनों बैग का क्रय मूल्य क्या होगा। अरे बुड़बक, पहला के हमरा क्रय मूल्य पता नहीं तो पहलू का मान लेते कि ए और दूसरा का मान लेते हैं बी। तो कह रहा पहलुका को 25% लाभ में बेचा है तो 125% प्राप्त होगा। रे यदि क्रय मूल्य हम ए माने हैं तब, दूसरा क्रय मूल्य बी माने हैं तो कह रहा 25% हानि का मतलब 75% में बेचा होगा। और कह रहा दुइयों का विक्रय मूल्य क्या है रे, समान है तो प्रतिशत से प्रतिशत खत्म करेगा, 25 से काटेगा, 25 25 से 25 दिया 75, यानी ए बी का जो मूल्य का अनुपात हो गया वो 3:5 हो चुका है। कितना हो चुका है, 3:5 हो चुका है। और कह रहा है कि दोनों को 900 रुपये में खरीदा है, 900 को तुलना 8 से करेंगे, आपको निकालना है दोनों वस्तु का क्रय मूल्य। इसका निकालना है 3 से गुना, इसका निकालना है 5 से गुना। खुद से करके देख लो कि ऑप्शन कौन सा जा रहा है। एक आध क्वेश्चन तो बनता है तुम्हारे लिए भी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है, कह रहा 18% की हानि और 17% के लाभ के बीच का अंतर कितने का है। चलिए देखिए, क्वेश्चन नेक्स्ट में कह रहा 18% की हानि, हानि का मतलब कितना, माइनस, और लाभ का मतलब, तो कह रहा ये दोनों का अंतर दे रखा कितना, 63। अब बताओ ये दोनों का अंतर की बात करोगे तो मेरे ख्याल से अंतर की बात करते 8 7 15 यानी 35 हो जाएगा जी, क्योंकि एक प्लस में दूसरा साइन माइनस में, दोनों को घटाएंगे तो दोनों क्या हो जाएगा, जुट जाएगा जी। तो आपसे पूछा गया है कि क्रय मूल्य क्या होगा, तो क्रय मूल्य तो आप हमेशा 100 मान के चलते प्रतिशत में, तो कहें 7 से काटिएगा तो 9 7 63, 7 5 35 और 20 5 100, यानी कितना 180 रुपया मेरा कीमत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में आते हैं, यहीं पे नीचे बना देते हैं इसलिए क्योंकि सेम क्वेश्चन लग रहा है हमको। कह रहा है कि एक बंदा ने 12% हानि पे सेल किया, मतलब -12%। फिर कह रहा है जब उसमें 49 अधिक मूल्य पे बेचा जाता है तो लाभ हो जाता है कितना का, तो 2% का लाभ। लाभ का मतलब प्लस, अब ये कम या अधिक का मतलब भी तो माइनस अंतर ही होता है जी, कम या अधिक का मतलब भी तो अंतर होता है। तो कह रहा है कितना अधिक, तो 49 का। यहां बताओ अंतर कितने का, 14 का। आपको क्रय मूल्य यहां भी चाहिए तो 100 से गुना करेंगे, 7 दूनी 14, 7 7 49, 2 से काटेंगे 50 बार में, यानी 7 5 35, यानी उत्तर कितना 350 है। ऑप्शन में चेक कर लो, यस डी नंबर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आ जाओ। कल याद होगा हम सक्सेसिव पढ़ाए थे, याद है ना। चलिए पहले हम इस क्वेश्चन को क्लियर करते हैं, उसके बाद सक्सेसिव वाली क्वेश्चन को भी कुछ क्लियर करेंगे। चलिए सक्सेसिव वाले भी कुछ क्वेश्चन क्लियर करेंगे, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट में क्या कहा है कि एक व्यक्ति 480 रुपया में 2 घड़ियां खरीदता है। वह एक घड़ी को 15% हानि पर, दूसरी को 19% लाभ पर बेच देता है। और कह रहा है ना, बेच देता है। कह रहा उसके पश्चात उसे ज्ञात होता है कि उसे दोनों घड़ियां में एक ही मूल्य पर बेची है, यानी दोनों का विक्रय मूल्य समान है। तो दोनों घड़ी का अभी जो बताया था ना बैग वाला, वही वाला सेम क्वेश्चन है।
स्किप कर सकता है, वैसे नहीं तो समझ सकता है। पहला को ए मान लिए, दूसरा को बी मान लिए। 15% हानि का मतलब कितना? 85%। 19% लाभ में बेचा तो मतलब 119%। और ये कहा दोनों बराबर है। जो कहोगे सर 17 पचे 85 और 17 सते 79, 17 पचे 85 और 17 सते 79 से, और ए बी का यदि तुम रेशियो नहीं लिखोगे तो 7:5 कह रहे यहाँ पे दोनों का समग्र मतलब एक साथ जो मूल था घड़ियां का, है ना, घड़ियों का, तो क्या कह रहा है 480 था। यहां पे कहेंगे सर 12। यदि हम बात करें कि पहलू का कितना तो 7 से गुना, दूसरे का कितना तो मेरे ख्याल से आराम से बना लोगे, छोड़ सकते हैं। 12 चौक 48, 280 और 200, ये तुम्हारा उत्तर हो गया है। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आते हैं जी। चलिए यहां पे देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा क्या किया, जिक्र किया है, वो अंकित मूल को जिक्र किया है। और जहां तक आपको पता है अंकित मूल के बारे में एक चीज आपको समझा देना चाहते हैं हम अंकित मूल के बारे में थोड़ा सा। अंकित मूल जो होता है वो मार्केट प्राइस होता है, मार्केट प्राइस होता है, और इस पे जो है ना छूट मिलता है। इस पे क्या मिलता है? छूट प्राप्त होता है। हम बार बोल रहे हैं ये अंकित मूल, होला लिख दिए रे, होता है ना। और यहां पे हम लिखते हैं एससीपी, क्या लिखते हैं? सीपी। और सीपी पे जो होता है ना वो लाभ या हानि होता है। जैसे यदि हम बात करते हैं कि यदि हम तुमको बोले कि कोई सामान को खरीदे हो, तुम बोलते हो कि सर हम सामान एक खरीदे हैं, उसमें हमको 10% का छूट मिला है। 10% का यदि तुमको छूट मिला है तो तुमको कैसे पता चला कि छूट मिला है? वो कहां पे काउंटिंग किए हो? तो कहोगे सर वो जो है ना, मतलब जैसे मान लो कोई जैकेट ही खरीदा है तो जैकेट पे तो यदि 20 रुपया का छूट मिला है, तो यदि तुमसे बोलेगे भाई कैसे तुमको पता चला कि 20 रुपया तुमको छूट मिला है, तो तुम कहोगे सर गलिए ना, तो सर इतना लिखल है, मतलब 100 रुपया सर दाम लिखल है, अब हमरा मिल कितना में? तो 80 रुपया मिल रहे, यानी हमरा सर 20 रुपया का छूट मिल रहे। यानी कहेंगे सर जो अंकित मूल्य होता है छूट उस पर मिलता है। और यदि तुम यदि बोलते हो कि हमको 20 रुपया का लाभ होता है, तो हम कैसे मानेंगे 20% का लाभ होगा? तो तुम हमको समझाओगे कि सर 20% का लाभ, यानी हम सर कमीज जो है ना 100 रुपया में खरीदे थे और सर 120 में बेच दिए सर। तो लाभ कहां पे काउंटिंग कर रहा है? तो क्रय मूल्य पे काउंटिंग कर रहा है। और छूट कहां पे काउंटिंग कर रहा है? तो मार्केट प्राइस छूट काउंटिंग कर रहे हैं। और आप एक चीज समझो, यदि हम जैसे मान लो हम एक दुकानदार हैं, मान लो हम एक दुकानदार हैं, यदि हम किसी वस्तु को कुछ छूट में दिए तो क्या वो वस्तु हम बेच रहे हैं या नहीं बेच रहे हैं? या फिर हम उस वस्तु को लाभ या हानि पर दिए हैं तो क्या वस्तु को बेच रहे हैं कि नहीं बेच रहे हैं? यानी कहेंगे कि सर दोनों स्थिति में जो है ना, दोनों स्थिति में कहेंगे सर वस्तु को जो है ना, वस्तु को बेचा जाता है। क्या किया जाता है जी? बेचा जाता है। यानी कहेंगे सर विक्रय मूल्य आपका समान होगा, चाहे अंकित मूल्य कुछ भी हो, सीपी कुछ भी हो, लेकिन विक्रय मूल्य जो होगा आपका एसपी, ये हमेशा समान होगा। चीजें समझ में आ रही कि नहीं आ रही? वही सेम क्वेश्चन यहां पे देखो दे रखा है। अगला क्वेश्चन आप कुछ नहीं दिमाग लगाओ, लिखो सीपी, फिर लिखो एमपी मतलब मार्केट प्राइस, फिर लिखो एसपी मतलब सेलिंग प्राइस। अब यहां पे इसी को समझिएगा थोड़ा सा ध्यान से, बहुत स्लो लिख चलेंगे। क्या कह रहा है यदि 10% की छूट देने के बाद भी क्रय मूल्य पे 20% का लाभ होता है। यदि सपोज डेट मान लो, पहले क्या कहा है कि सर 10% का छूट दिया है, तो जब 10% का छूट दिया है तो हम कहेंगे कि सर मार्केट प्राइस को आप 100 मानिए सर। अब जैसे ही 100 मानिएगा तो कह रहा 10% की छूट दिया है, तो 10% का छूट दिया, तो इस पे यदि हम 10% का छूट देंगे तो वस्तु को बेच कितना हम देंगे भाई? वस्तु को बेच कितना हम देंगे? वस्तु को बेच देंगे सर 90 में। लेकिन अब जो कह रहा है कि बट क्रय मूल्य पे जो लाभ हुआ है ना, वो कह रहा है सर 20% का लाभ हुआ है। कितने का लाभ हुआ है? तो 20% का लाभ। इसका मतलब अकॉर्डिंग 100 यदि से सेल करेंगे तो ये 120 में बिकना चाहिए, लेकिन बिका कितना में है? 90 में। तो क्या हम इसका हम निकाल सकते? 90 का तुलना में 120 से कर लेते हैं। निकालना है क्रय मूल्य, तुम क्या करते हैं 100 से गुना कर लेते हैं, यहां से हम काट लेते हैं
4 से काटेंगे 25 बार में 3 आ जाएगा, 3 से काटिए कितना बार में, 3 बार में 25 दिया ही 75। यानी कहेंगे सर मेरा रेशियो की बात करेंगे तो सीपी अकॉर्डिंग रेशियो कहेंगे सर सीपी जो मेरा हो जाएगा 75, एमपी हो जाएगा मेरा 100 और कहेंगे सर एसए मेरा हो जाएगा 90। कह रहा है इसमें दिया हुआ है कि यदि अंकित मूल्य दे रखा है 160 तो अंकित मूल्य का तुलना हम अंकित मूल्य से कर लेंगे। हमसे पूछा गया वस्तु का क्रय मूल्य क्या है तो हम 75 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, गुना कर लेंगे। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, यहाँ से काटेंगे तो कहेंगे सर 8 दूनी 16 और 25 ये 5 से काटेंगे तो 15 5 75 यानी 15 ठीक 120 मेरा उत्तर हो जाएगा। आशा करते समझ आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये देखो बाबू आपका टॉनिक है, थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा है ना, और समझते जाइएगा। हम ज़्यादा एक्सप्लेन तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि एक क्लास में आपको जो है ना पूरा 20-25 क्वेश्चन में पूरा जो है ना चैप्टर निपटाना होता है। बात समझे कि नहीं समझे? चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में कह रहा है, फिर वही सेम क्वेश्चन है, कह रहा है अगले प्रश्न में कह रहा है कि वस्तु को बेचा गया है 2400 रुपये में और कह रहा है जिसमें 20% का छूट दिया है। तो 20% का यदि छूट देगा तो कितना 80 में बिकेगा, कितना बिकेगा 80 में बिकेगा। तो 80 में बिकेगा तो इसका तुलना किससे कर लेंगे, कहां चल गया रे, इसका तुलना हम कहेंगे सर 20% का डिस्काउंट मतलब 80 में। कह रहा है लेकिन 25% छूट पे बेचना चाहता है, तो 25% के छूट पे बेचना चाहता है तो हम सिंपली से कहेंगे 75 में बेच देगा। ये खत्म, 8 तिहाई 24 30 खत्म, 30 से गुना 0 पंक्तियां 15 सत्या 21 21 22। ये आपका उत्तर हो चुका है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आ जाओ, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में कह रहा है कि एक मोबाइल का विक्रय मूल्य 7,500 रुपया है जो 50% के लाभ पर बेचा जाता है। एक ग्राहक ने सेल्समैन से कुछ छूट मांगा, मतलब भाई कोई डिस्काउंट दे दीजिए, भाई बड़ी दूर से आए हैं आपके दुकान पे, तो बंदा भी बहुत अच्छा रहता है। कह रहा लेकिन सेल्समैन को सख्त हिदायत दी जाती है ना, हिदायत दी गई थी कि वो जो है ना हिदायत दी गई थी कि आपको 35% लाभ पर बेचना अनिवार्य है। यानी कह रहा 35% लाभ के नीचे वो बेच नहीं सकता है। इसके ऊपर जितना भी मर्जी 36%, 37%, 80%, मतलब 35 से ऊपर से बेच सकता है, लेकिन 35 से नीचे वो नहीं बेच सकता है। तो कह रहा है इस स्थिति में सेल्समैन ग्राहक को मोबाइल संभावित कितने विक्रय मूल्य में दे पाएगा। आके बंदा रोने लगा, पैसा न है ना, हमको दे दीजिए, हमको सख्त आवश्यकता है, हम गर्लफ्रेंड रुस गया है, ओकरा मनाना है ना, अथी भाग गई है, मतलब ऐसे वैसे लन फन देवानंद है ना, या फिर कन्यायन भाग गया है, नहरा चल गई रूस के, अब उसको मनाना है, मोबाइल नहीं है, मोबाइल के थूड़ के गई है, पैसा है ने, कम रेट लगा के थोड़ा सा दे दीजिएगा, तो वो बंदा पिघल जाता है। वो भी बंदा जो है ना, मतलब वही था, बहारो फूल बरसाओ है ना, टूटा हुआ आशिक आया है, वही बंदा उसी प्रकार से था। तो बात समझ आ रहा है ना। तो वो कहता भाई चलो भाई ले लो, लेकिन उसको सख्त हिदायत दिया गया था, सख्त हिदायत दिया गया था कि उसको जो है ना बेचना तो है, लेकिन 35% नीचे नहीं बेचना है, 35% से नीचे नहीं बेचना है, यानी उसको लाभ कम से कम 35% हासिल चाहिए। तो वो मालिक के हाथे चढ़ा हुआ था, वो करे तो क्या करे, वो बोला भाई ये कंडीशन है भाई, है ना, पैसा तो देना पड़ेगा। बोले कम से कम रेट लगा दिए, बोले इससे कम नहीं हो सकता है, नहीं बोलता इससे कम नहीं हो सकता है। अब आइए उसी से कम क्या कह रहा है, उसको कहा गया था कितना बेच रहा था, है ना, कह रहा है विक्रय मूल्य था कितना 7,500 रुपया था, जो कह रहा है कितना 50%
लाभ पे था। इसका मतलब है कि सर इस आदि इतना में बेचता तो उसको 50% का लाभ होता, तो 50% लाभ का मतलब कितना बेच रहे ना, तो 150 बिक जाता। लेकिन उसको बोलेगा, उसका दुख दर्द जो समझ रहा है, नहीं भाई हमरे नहीं रहे यही बंदा, तो वो क्या करेगा, ए भाई ले जो तू ही खुश रहा, हमारा नहीं कुछ प्रॉफिट होगा और कुछ हम मलिकवा जो बोल रहे वो करने ले, तू 35% दे दे, हमारा नहीं अथी चाहिए, जब मलिकवा हो तो ओकरे दे दे, ओकरे चाहिए यार कौन चीज है। तो वो क्या करेगा, कहेगा सही 135 में बेच देगा। कैलकुलेशन कर रहे, 5 पचे 75, 50, 5 पचे 25 के 5, 13 पचे 65, 65 दू 65 दू 67, 67 50, सी नंबर उत्तर। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आते हैं। कह रहा है एक कंप्यूटर कंपनी कह रहा 2 ब्रांड के कंप्यूटर एक ही दिन में बेचती है, जिस पर उसे 15,000 रुपये का लाभ प्राप्त होता है। कह यदि एक ब्रांड क्या कर रहा है, यदि एक ब्रांड से प्राप्त लाभ जो है वो कह रहा है कुल लाभ का 35% है। कुल लाभ का कितना है, 35% है। तो आपको बताना है कि दूसरे ब्रांड है ना, दूसरे ब्रांड का कंप्यूटर का विक्रय मूल्य क्या, तो यू नो सर क्या कह रहा है, कह रहा है कि इसमें से तो बोल रहा है ना कि भाई टोटल का जो है ना 35% एगो लिया है, तो 35% एगो लिया है तो दूसरा का कितना लेगा रे, तो कहेंगे सर 65% लेगा, ऐसा या नो, क्योंकि 100 तो पूर्णा चाहिए, 100 पूर्णा चाहिए। कह रहा है कितना है रे, 15,000 है। तो कहोगे सेकेंड का इसका पूछा जा रहा है तो 65% निकाल ले, 65%, 0, 15 पचे 75 के 5 और 15 छिकी 90 है ना, 15 छिकी 90, 90 और 7 97, आपका उत्तर ये हो जाएगा। क्योंकि देखो पहला का बोल रहा है 2 को ये कह रहा है, पहला को 35%, तो बाकी बचा तो 65% दूसरे पे ही लेगा ना। आगे समझिएगा, चलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा लग रहा है शर्ट पैंट वाला है, बहुत झकास क्वेश्चन है और बहुत मजा भी आने वाला है। कह रहा है कि 2 पैंट 4 शर्ट के एक सेट या फिर 1 पैंट और 6 शर्ट के एक सेट का क्रय मूल्य 500 से 5,600 रुपया है। तो यहां से पता चलता है कि सर है ना, यहां से पता चलता है कि सर 2 गो पैंट और कितना 4 गो शर्ट, और कहेंगे सर 1 गो पैंट और 6 गो शर्ट का कीमत समान है। तो जब समान है तो यहां पे कहेंगे सर इसको इधर बोलेंगे भेजेंगे तो सर 1 गो पी बचेगा, इसको इधर भेजेंगे तो कहेंगे सर 2 गो एस बचेगा, है ना। यदि यहाँ पे पी और एस का यदि हम रेशियो निकालेंगे, पी और एस का, तो कहेंगे सर इसका जो मूल्य है ना सर, मूल्य का रेशियो आ चुका है, वो क्या आ चुका है, वो मूल्य का रेशियो, यानी कहेंगे कि सर पैंट का जो कीमत है वो शर्ट से क्या है, दुगना है। पैंट का जो कीमत है वो शर्ट से क्या है, दुगना है जी, दुगना है। क्या है, दुगना है। कह रहा है कि उन्होंने अलग अलग बेचे हैं, बेचने का निर्णय लिया। कह रहा उसने 10 शर्ट को कितना बेचा है, कह रहा 6,000 रुपये में बेचा है। तो कह रहा प्रति शर्ट लाभ या हानि की राशि ज्ञात करना है। प्रति शर्ट का लाभ या हानि ज्ञात करना, मतलब 1 शर्ट का। अच्छा ये बताओ, देखो बेचा कितना में, इस चीज को समझिएगा। यहां पे लिख रहे क्योंकि अभी ऊपर लिखना बाकी है। एसपी बेचा कितना में, तो कह रहा है कि सर 6,000 में जो है ना, बोला है कि सर 10 शर्ट बेचा है, 10 शर्ट बेचा, यानी 1 शर्ट का कीमत कितना, 600। तो आपसे पूछा जा रहा है कि प्रति शर्ट 1 शर्ट पे लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है, आपको बताना है। तो प्रति शर्ट पे लाभ या हानि हो रहा है ये आपको बताना है। तो सर 1 शर्ट का क्रय मूल्य तो हमको चाहिए ना। अरे बुढ़बक बा, यहाँ पे देख देले है, कह रहा है 5,600, और 5,600 जो बोल रहा है, कह रहा है सर 2 पैंट, यहां पे किसी को ले लो, कहीं से भी लेगा। इसमें कहोगे सर 2 से गुना के तो 2 नहीं 4, और 1 से गुना करेगा तो 4, यानी 4 4 8, वहां भी लेगा तो 8 ही होगा, यानी इसका तुलना हम 8 से कर लेते हैं।
और एगो शर्ट चाहिए ना तो 1 से गुना कर ले तू, 8 सते 56 आनी कहेंगे सर सेल कितना किया है 700, सॉरी कॉस्ट कितना आया है, यानी कहेंगे सर इसका जो मूल्य आया है यानी क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना हुआ है तो 700 एक शर्ट का, और एक शर्ट का विक्रय मूल्य कितना हुआ है, ये विक्रय मूल्य कितना हुआ है तो कहेंगे सर 600। और तो कह रहा है एक शर्ट को क्या करेगा, लाभ में बेचा गया हानि में बेचा, और कितना लाभ या हानि में बेचेगा, तो बेचारा जो है ना 100 रुपये की हानि पे सेल कर रहा है। एनी डाउट किसी को? 100 रुपये क्या कर रहा है जी, हानि पे वो बंदा सेल कर रहा है। ये क्वेश्चन आपका था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में देखो क्या कर रहा है, कह रहा है कि एक घड़ी की एमआरपी दिया हुआ है 4750 रुपया, कह तथा उसी है ना तथा कह रहा उसी बिक्री पे कह रहा है 12% का छूट दी जाती है। कह रहा यदि दुकानदार ने एक घड़ी को 3850 रुपये में खरीदा तो उसे है ना तो उनका लाभ कितना हुआ है। बात समझ आ रहा है ना? यहां पे देखो क्या है, क्वेश्चन सीधी सी बोला है, क्वेश्चन सिंपल से ये बोला है कि भाई 4750 पे जो है ना 4750 पे जो इसका एमआरपी है, जो जाता है कोई ये घड़ी के दुकानदार जो है जाता है लाने के लिए होलसेलर के पास, तो इतना वाला दुकानदार है ना, इतना वाला मूल्य वाला कहता है भाई इसको जो है ना 12% डिस्काउंट पे मिलेगा, यानी कहेंगे सर 12% डिस्काउंट का मतलब है कि 88 में उसे सेल कर देगा। यहां से 1 जीरो काट देंगे, यहां से हम काटते हैं तो कहेंगे सर 4 से यदि काटिएगा, 4 से यदि काटिएगा तो 4 से कहिएगा 22 चौक 88 और इसको 25 से काट लेते हैं, 4 चौक 16 और 16 3 19 बार में कट जाएगा, 16 3 19, 19 से गुना करेंगे तो 19 दूनी 38, 19 दूनी 38, 19 दूनी 38, 38 और 3 41, यानी कहेंगे सर उस घड़ी को दुकानदार को मिलना कितना चाहिए, उस घड़ी है ना उस घड़ी को 12% डिस्काउंट देने के मिलने के बाद उस घड़ी जो है ना उस होलसेलर से 4180 रुपये में मिलेगा, उस घड़ी को खरीदेगा। लेकिन कह रहा उसे मिलता कितना में है, तो कह रहा उस दुकानदार को मिलता है 3850 रुपया में। तो यही पूछ रहा है कि बताइए दुकानदार को कितना का लाभ होगा, तो बोलो लाभ का मतलब जितना बचा ले तो कितना का लाभ हो रहा है, तो सिंपली से कहेंगे कि 30 और ये कितना 3 यानी 330 रुपये का उसे जो है लाभ हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर आप देखो डी जा रहा है। यदि कोई दिक्कत है तो आप जरूर बताना कि दिक्कत कहां पे हुआ है। अगले क्वेश्चन आते उसे छोड़ देते हैं। चलो क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि 12 मेज है जी, 12 मेज है और कह रहा है कुछ कुर्सी है, कुछ कुर्सी है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है 12 मेज है और कुछ कुर्सी है, इसी को समझिएगा। कह रहा है कि जिसे खरीदा कितना में है, तो कह रहा है 5000 रुपया खर्च लगा है खरीदने का, 5000 रुपया क्या लगा है, खरीदने का खर्च लगा है। कह रहा है एक मेज का मूल्य दे रखा है 50 रुपया और कह रहा है कि एक कुर्सी का मूल्य दे रखा है 40 रुपया। तो आपको बताने खरीदी गई कुर्सी और मेज की संख्या का रेशियो क्या होगा। तो कहेंगे सर मेज तो 12 को खरीद रहा है सर, कुछ कुर्सी खरीद रहा है, तो कुर्सी आपको निकालना पड़ेगा कि कोगो कुर्सी। तो आप कहोगे सर एक मेज का मूल्य 50, तो 12 को खरीदा है तो 12 पचे 60, 12 पचे 60 और 60 पे कहेंगे सर 1 जीरो, यानी 600 रुपया लगा है खरीदने का चार्ज। तो कहेंगे सर बाकी बचा कितना रे, 0 0 4 4। और ये कह रहा है एक कुर्सी का कीमत कितना है, ये कहेंगे से इतना रुपया लगा है टोटल कुर्सी खरीदने में, कुछ कुर्सी खरीदने में, और एक कुर्सी का कीमत देखो कितना दे रखा है, तो एक कुर्सी का कीमत कह रहा है 40 रुपया।
जब 40 रुपया है तो हम 40 से भाग दे देंगे, तो क्या मेरा कुर्सी, कितना कुर्सी वो निकल जाएगा, तो कुर्सी कहेंगे सर 110 यानी 110 है, तो कहेंगे सर कुर्सी मेरा कितना 110, यहाँ पे रेशियो निकाल लेंगे, तो कहेंगे सर 55 टाइम्स ये कट जाएगा और 6 टाइम्स ये कट जाएगा, यानी उत्तर जो हो जाएगा 55 है ना, 55:6 हो जाएगा। क्या कोई ऑप्शन में है? हाँ जी, बी नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है। चलिए देखिए जी, अगला जो क्वेश्चन है आपका वो कह रहा है, नेक्स्ट में कह रहा है कि दो समान वस्तुओं को 200 रुपये प्रत्येक की दर से बेचा गया है और एक पे कह रहा है 10% का लाभ, दूसरे को कह रहा है 10% हानि पे, तो कह रहा है शुद्ध प्रतिशत लाभ या हानि बताना है। कभी भी दो वस्तु को समान मूल्य पर बेचा जाए, समान मूल्य पर बेचा जाए और एक पे है ना, एक पे X% का लाभ या हानि, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, लाभ या हानि, तथा दूसरे पे जो है ना Y% की लाभ या हानि हो, तो पूरे सौदे में